रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शय्यन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न नबुव्वता इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इन्क़तअत वला रसूल बादी वला नबी बादी। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला रसूल बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे भाई जनाब हाफिज खालिद महमूद साहिब, जनाब नईम सदीक भुट्टा साहिब, पाकिस्तान के मारूफ आलमे दीन बरादर मुहतरम जनाब कारी यासिन बलोच साहिब, दीगर उलमाए कराम, कोट अराइयाँ, खुडियाँ और कुर्बो जवार के देहातों और कस्बात से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले भाई खालिद महमूद साहिब और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो सालाना बुनियादों पे इस अजीमुशान और बाबरकत प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। आप जिस इखलास, जिस जज्बे और जिस वलवले के साथ तशरीफ लाते हैं, ये इस बात की अलामत है कि ये इलाका, ये गांव अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों का इलाका है। मेरे दोस्तों, साथ ही मैं इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि हमारे इन दोस्तों ने चंद साल पहले यहां मरकज अल इहसान के उन्वान से एक मरकज की तामीर का आगाज किया। तो जब नीयत खालिस हो, जब अल्लाह तबारक व तआला की रजा पेशे नजर हो, जब मेरे दोस्तों अल्लाह के दीन की का इबलाग और उसकी सरबुलंदी जिंदगी का मकसद ठहरे, तो फिर हर काम आगे बढ़ता है, अल्लाह रास्तों को खोलते चले जाते हैं। चुनाचे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि देखते ही देखते अहले गांव की मोहब्बत से और हमारे इन दोस्तों के इखलास की वजह से एक अजीमुशान मरकज आपके गांव में अपनी तामीर के आखिरी मराहल में है। अल्लाह तबारक व तआला इस मरकज को तौहीद का मरकज बनाए, इस्लाम का मरकज बनाए और इस पूरे अहले इलाका के लिए जुल्मतों के खात्मे, हदायत को आम करने का मरकज बनाए। मेरे दोस्तों, मैं इख्तिसार के साथ आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का वो मुबारक दीन है जो अल्लाह की जमीन पे गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। यह अल्लाह की जमीन पे कायम होने के लिए आया है। और मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत का मकसद बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रूए जमीन पे क्यों भेजा, आप किस मिशन के लिए तशरीफ लाए। और कुरान ये बतलाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून।
अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस मिशन के साथ मबूस फरमाया वो ये था कि ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला की है, ये धरती अल्लाह तबारक व तआला की है। इस जमीन का, इस आसमान का, इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम अल्लाह तबारक व तआला है। इन इंसानों का पैदा करने वाला वही है, इनकी जिंदगियां उसी के कब्जे में हैं, इनके सांस उसी के कब्जे में हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस इसलिए किया कि रूए जमीन पर से बातिल को, बातिल निजाम को, बातिल की फरमारवाई को, बातिल की हुक्मरानी को खत्म करके अल्लाह के दीन हक को गालिब कर दो, अल्लाह के दीन हक को रूए जमीन पे कायम कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अजीम मकसद के लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। चुनांचे मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मक्का की सरजमीन पे दावत अल्लाह की तहरीक जो अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने शुरू की, मेरे दोस्तों, दावत अल्लाह, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुरान ये कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, आप अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पहली उम्मतों का मामला ये होता था, एक नबी आते, वो आकर के अपनी उम्मत को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते, अल्लाह की बंदगी का पैगाम देते, वो अपना मिशन मुकम्मल करके अल्लाह के यहाँ चले जाते। जब बगाड़ पैदा होता, फसाद पैदा होता, लोग शिरक के अंदर मुब्तला हो जाते, लोग अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते, अल्लाह किसी नए नबी का इंतजाम करते और वो नबी आकर के फिर अल्लाह की तौहीद के पैगाम को जिंदा करता। मेरे दोस्तों, हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क़यामत की सुबह तक के लिए कोई और नबी आने वाला नहीं है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। मेरे दोस्तों, जब आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी हैं और क़यामत की सुबह तक के लिए कोई और नबी भी नहीं आना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत की सुबह तक के लिए, क़यामत की सुबह तक के लिए मेरे दोस्तों, अब बातिल के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? अब कुफर के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? अब शिरक के मुकाबले में तौहीद का अलम कौन लहराएगा? अब जुल्म के मुकाबले में अदल की बात कौन करेगा? अब तागूत के मुकाबले में अल्लाह की बंदगी का ऐलान कौन करेगा? कोटराइयां के कोई यूर लोगों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये बात तय है कि ये काम क़यामत तक होना है और ये काम इस उम्मत को करना है, ये काम आपको करना है, ये उम्मत मुस्लिमा को करना है, ये उम्मत मुहम्मदिया को करना है, ये उम्मत के नौजवानों को करना है और ये आपको करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लंबरदार हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और जिस किसी ने झूठी नबूवत का दावा किया, वो अस्वदनसी हो, वो मुसलमा कज़्ज़ाब हो, या वो दौरे हाजिर में अंग्रेज की गोद में परवरिश पाने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, जिसको अंग्रेज ने पाला था, उसकी परवरिश की थी। मेरे दोस्तों, तारीख बतलाती है कि झूठी नबूवत के ये झूठे दावेदार वो मिट गए, वो खत्म हो गए, वो बाकी ना रहे, उनकी नस्लें खत्म हो गई। लेकिन एक बात तय है कि इस्लाम क़यामत की सुबह तक के लिए है, गालिब होने के लिए है, कायम होने के लिए है। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज की कॉन्फ्रेंस में तहैया कीजिए कि हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए है, हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए है, हमारी जिंदगी उसी के लिए है, उसी मुबारक मिशन के लिए है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आज के जिस दौर में मैं और आप जिंदा हैं, दुनिया का मंजरनामा क्या है, पाकिस्तान का नक्शा क्या है? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। कल 23 मार्च है, करारदादे पाकिस्तान का दिन, 75 साल हो गए। यहाँ वो चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा है, हिजरतें होते देखी हैं, काफिले लुटते देखे हैं, शहादतों के अंबार देखे हैं। मेरे दोस्तों,
दोस्तों एक ही नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये नारा लगे कोई खामोश ना रहे, कोई जुबान चुप ना रहे, इसलिए कि आज 75 साल के बाद भी इस मुल्क में गुलामी पैदा कर दी गई है। सेकुलरिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, बेदीनी के नाम पे, मगरब ज़दा ज़हनियत की बुनियाद पे एक गुलामी खड़ी कर दी गई है जो कहती है पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बना, पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बना। गोया जालिमों, ये तुम्हारी करप्शन के लिए बना था, ये तुम्हारी लूटमार के लिए बना था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नारा बुलंद आवाज से इसको दोहराइए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी भी आखिर से आवाज नहीं आई, बुलंदी से आवाज उठाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये नारा लगा, ये नारा नहीं था, ये एक नजरिया था, ये एक अकीदा था, ये एक पैगाम था कि अल्लाह जो धरती आप हमें अता करेंगे, हम उस धरती पे इस्लाम के मुबारक निजाम को कायम करेंगे। उसकी अदालतों में कुरान का निजाम होगा, उसके बैंकों में सूद का निजाम नहीं होगा, उसकी असेंबली वो कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। हमने अपने रब से वादा किया था, लेकिन मेरे दोस्तों मुझे कहने दीजिए, 5 सदी गुजर गई है, आज भी ये धरती इस्लाम के मुबारक निजाम को तरस रही है, आज भी तरस रही है। आज भी मेरी अदालतों के अंदर अंग्रेज का कानून जारी है, कुरान और सुन्नत का कानून नहीं है। आज भी मेरे बैंकों के अंदर सूदी निजाम है, आज भी मेरे थाने, मेरे कचहरियां, मेरी अदालतें, वहां रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये निजाम जालिमाना है, ये फरसूदा है, ये नाकारा है। इस निजाम के अंदर तो मेरे दोस्तों गरीब की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका हक कोई उसको देने के लिए तैयार नहीं है। ये निजाम तो ताकतवरों का है, ये तो करप्ट लोगों का निजाम है। मुझे बतलाइए, इस निजाम को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? इस निजाम को बदलना चाहिए, इस निजाम को बदलना है। मेरी बात सुनिए मेरे दोस्तों, कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस भी होती रहेगी, खत्म नबूवत के उन्वान से हम इकट्ठे होते रहेंगे। अगर पाकिस्तान का निजाम नहीं बदला और इस निजाम की जगह अल्लाह के रसूल का निजाम नहीं आया, तो फिर मेरे दोस्तों मुझे कहने दीजिए, फिर आसमानों से बरसती रहमतें भी नहीं आएंगी, फिर जमीन से बरकतें भी नहीं आएंगी। इसलिए कि सूद का निजाम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। अगर अदालतों में निजाम, आज मेरे जज के हाथ में वो कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, मेरे चीफ जस्टिस के हाथ में कोई अंग्रेज की किताब है, वो हवाला देता है इंग्लिस्तान की अदालत का, वो हवाला देता है बरतानिया की अदालत का, वो हवाला देता है अमेरिका की अदालत का। लेकिन मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जहां हवाला दिया जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का हवाला दिया जाए, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत का हवाला दिया जाए, उमर की अदालत का हवाला दिया जाए। इसलिए मैं फिर पूछना चाहता हूं, इस निजाम को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? इस निजाम को बदलना चाहिए। ये ऐसा जालिमाना निजाम है कि मेरे दोस्तों, इस जालिमाना निजाम में 75 साल गुजरने के बाद भी आज भी इस धरती के ऊपर हमें खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना पड़ रही है। आज भी इस पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जंग, मेरे दोस्तों मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जंग आज भी लड़ना पड़ रही है। और आज भी वो कुव्वतें मुतहर्रिक हैं जो पाकिस्तान के आइन का खिलवाड़ करना चाहती हैं, पाकिस्तान के आइन से इस्लामी दफात को निकालना चाहती हैं, जो आज भी कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हैं। लेकिन आज की खत्म नबूवत के इस अजीम शान इज्तिमा में हम ये पैगाम हुक्मरानों को भी देना चाहते हैं, कादियानियों को भी देना चाहते हैं और उनके सरपरस्तों को भी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बनने वाली वो मुमलिकत है,
यहाँ आएगा तो अल्लाह का दीन आएगा, यहाँ आएगा तो अल्लाह का मुबारक निजाम आएगा, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ आएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी मुबारक जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम, आइए ये मंजर ग़ज़वा उहुद का है। कुरान के पारे आज भी गवाह हैं। उहुद के मैदान में 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए। उन शुहदा में कौन है? उन शुहदा में मुस्लिम उमैर जैसा मक्का का खूबसूरत नौजवान है। उन शुहदा में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश है। उन शुहदा में हजरत हंजला है और उन शुहदा में हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कौन है? ये वो सहाबी रसूल हैं जो बूढ़े हैं, एक टांग से लंगड़ा के चलते हैं। इनके 4 बेटे उहुद के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के शाना बशाना मौजूद हैं। बेटों ने कहा, अब्बा जान आप ना जाइए, आप माजूर हैं, आपको रुखसत है। हम आपके 4 बेटे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हम सफर हैं। अमर बिन जमू ने कहा, बेटो तुमने अपने लिए जाना है, मैंने अपने लिए जाना है। मेरे दोस्तों, अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकले और अपने दस्ते मुबारक यूं आसमान की तरफ उठाए, दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में कबूल कर लेना, वला तरुद्दुनी इला अहली ख़ाइबा, अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ नाकाम वापस मत लुटाना। मेरे दोस्तों, ये दुआ करते हुए अपने घर से निकले, उहुद के मैदान में पहुंचे और ऐन उहुद की लड़ाई में, हक व बातिल के मार्के में, ये लड़ाई आज भी जारी है, ये मार्का आज भी जारी है, ये कश्मकश आज भी जारी है। आज भी एक दर दुनिया की शैतानी कुव्वतें हैं, तागूती कुव्वतें हैं और वो कह रही हैं, हम अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह की धरती पे, अल्लाह के बंदों पे हम अल्लाह के निजाम को कायम नहीं होने देंगे, हम शैतान के निजाम को कायम करेंगे, हम शैतान की तहजीब को कायम करेंगे। दूसरी तरफ अल्लाह के बंदे हैं, अहले ईमान हैं, अहले तौहीद हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। उनका ऐलान क्या है? उनका ऐलान ये है, जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, इन बंदों का मालिक वही है। अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की धरती पे निजाम आएगा तो अल्लाह का आएगा, शैतान का नहीं आएगा। इंशाअल्लाह शैतान का नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, ये कश्मकश आज भी बरपा है। नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरे जीने मेरे जीने का मकसद क्या? निफाज़े इस्लाम जिंदाबाद, निफाज़े इस्लाम, इनकलाब इनकलाब, इब्तिसाम इब्तिसाम, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। पाकिस्तान का मतलब क्या? बदले हुर्रियत हज़रत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। मेरे दोस्तों, अभी नाराए तकबीर लगा, हम सब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने अल्लाह की किबरियाई को बुलंद किया। ये महज नारा नहीं है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी जिंदगी का उन्वान है। हम रूए जमीन पे अल्लाह के अलावा किसी और को बड़ा मानने के लिए तैयार है? हाथ उठा के कहें तैयार है? नहीं है। ना हम अमेरिका को दुनिया का बड़ा मानते हैं, न दुनिया के किसी और शैतान को बड़ा मानने के लिए तैयार हैं। हम एक अल्लाह को दुनिया का सुपर पावर मानते हैं। मेरे दोस्तों, आपने पिछले दिनों हिंदुस्तान में वो देखा सुना, हिंदुओं गुंडों के बीच में, चारों तरफ हिंदू गुंडे और उनके बीच में एक इस्लाम की बेटी। उन गुंडों ने इस्लाम की बेटी को डराना चाहा, दबाना चाहा, भगाना चाहा। मेरे दोस्तों, उन गुंडों ने अपने बुतों के राम के नारे लगाए। वो इस्लाम की बेटी, इस्लाम की बेटी, उसने पूरी उम्मत को गैरत का पैगाम दिया, उम्मत के हुक्मरानों को गैरत का पैगाम दिया। उम्मत के हुक्मरानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है, तुम्हारी हमीयत कहां मर गई है? उसने उन गुंडों के सामने खड़े होकर के क्या कहा? उन गुंडों के घेरे में खड़े होकर के उन्होंने, उस बेटी ने तकबीर का नारा लगाया। उसने कहा नारा तकबीर। इसलिए जब तकबीर का नारा लगे, यहाँ तो लोग अपने झूठे करप्ट लीडरों के लिए गले फाड़ फाड़ के नारे
इसलिए नारा तकबीर लगे तो पहली सफ से लेकर के आखिर तक बुलंदी के साथ, बुलंद आवाज के साथ अपना हाथ फजा में लहरा के अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करना है। रात के इस हिस्से में वो आसमानों वाला रब वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। ये उठे हुए हाथ भी, उठे हुए हाथों का गवाह भी वही है। इसलिए अल्लाह की किबरियाई को पूरी ताकत से बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं और आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं, आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इन असेंबलियों में हमने जागीरदारों को भी देखा है, हमने बड़े बड़े सरमायादारों को भी देखा है, लेकिन याद रखिए नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इन जागीरदारों वडेरों के बस की बात नहीं है। ये तो पैसे के बल पे सोचने वाले, पैसे के बल पे बिकने वाले, पैसे के बल पे अपनी राय तब्दील करने वाले। इन असेंबलियों में अहले दीन को होना चाहिए, इन असेंबलियों में यासीन बलोच को होना चाहिए, इन असेंबलियों में कारी अहमद हसन को होना चाहिए, इन असेंबलियों में अल्लामा इब्तिसाम को होना चाहिए, अहले ईमान को होना चाहिए, अहले किरदार को होना चाहिए। सुनिए, अभी पिछले महीने पेशावर केपीके के सूबे में एक मारूफ आलिम दीन का कत्ल हुआ। बलोच साहब आप जानते हैं क्या नाम? मारूफ आलिम दीन, मसलक अहले हदीस के मारूफ आलिम दीन पेशावर के रोड के ऊपर सरेआम कत्ल कर दिए गए। बुलंद पाया आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुल हमीद साहब कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। जुर्म क्या है? कोई जुर्म नहीं है। उनका जुर्म तो यही है कि वो अल्लाह का कुरान सुनाते थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुनाते थे। कत्ल कर दिए गए। मामला सेनेट में पहुंचा, सेनेट में पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेनेट में मामला पहुंचा। मुझे अफसोस हुआ कि वहां पीपल्स पार्टी के लोगों के मुंह बंद रहे, मुस्लिम लीग नून के लोगों के मुंह बंद रहे। वहां एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने वहां लड़ा, उन्होंने वहां बात की, उन्होंने कहा तुमने एक आलिम को कत्ल किया है, तुम्हें खून का हिसाब देना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, कुछ लोग बिक रहे हैं, कुछ लोग खरीदे जा रहे हैं। मुझे बतलाइए, जो दौलत की बुनियाद पे बिकने वाले हो, जो दौलत की बुनियाद पे जमीनों के सौदे करने वाले हो, क्या उनकी वजह से पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ सकता है? मुझे बतलाइए, इनकलाब आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मुल्क को किरदार की जरूरत है, मेरे मुल्क को ईमान की जरूरत है, मेरे मुल्क को गैरत की जरूरत है, मेरे मुल्क को हमीयत की जरूरत है, मेरे मुल्क को इस्लाम के असूलों की जरूरत है, मेरे मुल्क को मेरे दोस्तों कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे खड़े होने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूदी निजाम हो, ये जालिमाना निजाम हो, यहां अजीब लतीफे हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारे एटमी पाकिस्तान को बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, जो फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मेरे दोस्तों, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पर पाबंदी थी कि वो अपने घर से नहीं निकल सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा करवाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करे कि मैं बाहर निकल सकूं, इधर उधर जा सकूं, सुप्रीम कोर्ट मुझे इंसाफ दे। वो दरखास्त वहां पड़ी रही, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। कई महीने गुजर गए, काफी वक्त
वक्त गुजर गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खदान अजले मुसम्मा आया, अपने रब के पास चले गए और उनके फौत होने के बाद अभी पिछले हफ्ते की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त को सुनने का फैसला कर लिया है। उनके मरने के बाद उसकी दरखास्त को सुनने का फैसला कर लिया है। मुझे बताइए, ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, ये हदीस का तहफ़्फ़ुज़ है। मुझे बतलाइए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह तैयार है? हाथ उठा के कहें तैयार है? इंशाअल्लाह तैयार है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब अहले दीन, अहले इलाका, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों, आखिरी बात कह रहा हूँ, आखिरी बात, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, ये अमानतें अहल लोगों को दिया करो, ये नाअहल लोगों के हवाले कभी ना करना। अपनी अमानत किसी नाअहल को ना देना, किसी चोर को ना देना, किसी डाकू को ना देना, किसी लुटेरे को ना देना। अमानत मेरे दोस्तों जब भी दो, अहल को दो, अमानतदार को दो, दयानतदार को दो। आइए मेरे दोस्तों, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर वो इन दिनों अलील हैं, अल्लाह उन्हें शफाए कामला आजला मुस्तमिर अता फरमाए। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, हमें यह तहैया भी करना है। हमने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को देखा है, अब तहैया कीजिए, हमारा वोट आइंदा किसी चोर के लिए नहीं होगा, किसी डाकू के लिए नहीं होगा, किसी लुटेरे के लिए नहीं होगा, किसी इस्लाम दुश्मन के लिए नहीं होगा, किसी खत्म नबूवत के दुश्मन के लिए नहीं होगा। हमारा वोट इस्लाम के लिए होगा, इस्लाम के निज़ाम के लिए होगा, अल्लाह के लिए होगा। हाथ उठा के कहें, इस्लाम के लिए होगा या नहीं होगा? इस्लाम के लिए होगा, अल्लाह के दीन के लिए होगा, इस्लाम के गलबे के लिए होगा। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जनाब अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर, हम शाना बेशाना है, मिलकर के जिद्दोजहद करेंगे और पाकिस्तान को, अपने इलाके को जुल्म से निजात भी दिलाएंगे और इस धरती के ऊपर इस्लाम के गलबे की सुबह को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए आखिरी हदीस मुबारका, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, नबूवत तुम्हारे दरमियान है, रहेगी जब तक अल्लाह चाहेंगे। जनाब कय्यम साहब तशरीफ ला रहे हैं, कय्यम इलाही ज़हीर साहब, आप इस्तेकबाल कीजिए। शेर आया, शेर आया जुबान पे, इब्तिसार तकबीर, सहाबा का सिपाही, रुश्द और हुदा का राही, वो नसीब सुबह गाही, अमन प्यार खैर खाही, अहले बैत का सफीर, उनके प्यार में असीर है, वफा का राहगीर, कान वादा ए ज़हीर, वो सहाबा का एक वकील है, हुब्बे अहले बैत की दलील है। वो सहाबा का एक वकील है, हुब्बे अहले बैत की दलील है, और ये सिलसिला सुबह शाम है। हज़रात मोहतरम, बस मैं आखिरी हदीस मुबारक आपको सुना रहा हूँ, इसे सुनिए, अपने ईमान को तरोताज़ा कीजिए। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, नबूवत तुम्हारे दरमियान है, रहेगी जब तक अल्लाह चाहेंगे, और फिर नबूवत को उठा लिया जाएगा। यानी अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम अपने रब के पास चले जाएंगे, फिर तुम्हारे दरमियान खिलाफत का निजाम आएगा, रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। खिलाफत का निजाम आएगा, रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, फिर ये खिलाफत का निजाम भी खत्म हो जाएगा। फिर आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, फिर तीसरा दौर आएगा, और हदीस मुबारका के अल्फाज हैं,
मुल्कन आज़न, काट खाने वाली बादशाहत का दौर होगा, रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। वो तीसरा दौर भी खत्म हो जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों फिर चौथा दौर आएगा। हदीस के अल्फाज है मुल्कन जबरियन, वो दौर जुल्म का होगा, वो दौर जबर का होगा। मेरे दोस्तों, ये वही चौथा दौर है, चौथा दौर है। ये दौर जुल्म का है, ये दौर जबर का है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जुल्म और जबर का दौर भी हमेशा नहीं रहेगा, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको ईमानी बसीरत की बुनियाद पे कहना चाहता हूं कि वो चौथा जुल्म का दौर इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है, इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है। आप हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है, इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है। और फिर फरमाया पांचवा दौर आएगा। वो पांचवा दौर कौन सा है? आपने फरमाया खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, अल्लाह की जमीन के ऊपर वो खिलाफत का दौर होगा, वो इस्लाम के गलबे का दौर होगा। फरमाया वो पांचवा दौर आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में इंशाअल्लाह ये जुल्म के दौर का खात्मा होगा और पांचवें दौर का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह।